In this vlog, we are going to attempt Babusa top on this 40 years old Mercedes. कल का दिन हम लोग लाहौर से निकल के इन सारे टूटे हुए और इन खूबसूरत रास्तों को क्रॉस करते हुए, जलेबी रास्तों को क्रॉस करते हुए हम पहुंचे नारान। और नारान पहुंचते साथ हम लोग पै गए रोटी को, क्योंकि रेस्ट करके नेक्स्ट डे हमने निकलना है हुंजा के लिए, which is in this vlog। आज है जी डे नंबर 2 इस चैलेंज का, जो कि हम ये 40 साल पुरानी मर्सिडीज ऑल द वे लाहौर से चाइना बॉर्डर लेके जा रहे हैं। लेकिन आज कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हमें फॉलो करनी है, जिसके बगैर हम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि अभी हमने बाबूसर टॉप क्रॉस करना है और सामने से ठंडी हवा आएगी, काफ़ी ज़्यादा हाइट है। मुझे अभी तक ये पता नहीं है कि 40 साल पुरानी मर्सिडीज जो है वो कर पाएगी बाबूसर टॉप को क्रॉस। और वहाँ पे हमें एंटी फ्रीज कूलेंट भी चाहिए, तो पहले एंटी फ्रीज कूलेंट इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि हमारा ये जो टेंशन है कि भाई पानी जम ना जाए गाड़ी के अंदर, वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि सर ठंड शदीद है, हाथ फ्रीज हो रहे हैं। अच्छा, लास्ट ब्लॉग में मैंने नोट किया है कि भाई लोगों को तारीख़ जो है वो नहीं पता होती। आज है 2 नवंबर को हम लोग जो है इसके अंदर अभी एंटी फ्रीज इंस्टॉल करने लगे हैं। हम नारान में हैं। 2 नवंबर को नारान खुला हुआ है, कोई पता नहीं 5 को खुला हो, 6 को खुला हो जब हम वापसी आएँ। कलर्स देखो कितने खूबसूरत दिखते हैं यहाँ पे। एक तो इन्होंने कलर किया भी है, कटा कलर कर दिया है। खैर हमारा होटल तो ये है, उइंस होटल। उइंस ऊपर क्यू भी लिखा हुआ है यार, गाइस प्लीज, दिस इज QE, दिस इज व्हाई यू नीड गुड डिजाइनर्स मैन, दिस इज व्हाई आई डिड अ डिग्री इन डिजाइन एंड उसके बाद फिर मैं वीडियो प्रोडक्शन का काम कर रहा हूँ। डू अ डिग्री इन डिज़ाइन, डोंट प्रैक्टिस इट, ताकि ऐसा डिज़ाइन दुनिया में मिलता रहे। एंटी फ्रीज की बोतलें जो कि हम अपने साथ लेके आए, लोग की कहने ने की है, असी कहने एंटी फ्रीज है, लाल कलर वाला असी फिल कर लांगे। मुझे नहीं पता कि 1 to 4 में आता कितना है, लेकिन टाइम टू डू दिस आया सोने। टोटल हमारे पास है 3 और 4 लीटर, ये 3 और 1 4 लीटर हमारे पास है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। आज इस जर्मन गाड़ी का सही कोल्ड स्टार्ट होने वाला है। अब एंटी फ्रीज डालने से पहले गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ी को जब एयर निकालनी होगी ना, उस टाइम चलाना होगा। और उस टाइम पे इसकी वो हीटर वो कितने हैं उस्ताद, हीटर ही नहीं चल रहा। अपनी गाड़ी के साथ ये मसले आ जाते हैं। लेट मी, चल गया, होश आ गई। गुड मॉर्निंग, उठ गया बाशो। खुद ही इतने टाइम में हीटर को ही हीटर की जरूरत पड़ गई है। साजी हीटर गर्म होने लगा है, तेन कोल्ड स्टार्ट आज पता लगेगा। नारान दी सर्दी च की बनता है गड्डी नाल। गेयर पा के जे मैं सेल्फ मारता तो टोयोटा आल्टो बन जानी है, इसलिए न्यूट्रल चेक कर लेंगे, ब्रेक लगा लेंगे। एंड सर्दी में दूसरा हीटर। 3, 2, 1 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल भाई, हो चला सी दूसरे हीटर पे हो चला था, लेकिन आई थिंक वी नीड अ थर्ड हीटर टू गो विद इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स गो। She has done it! को भी ठंड लग रहा है भाई इधर तो। गाड़ी खैर हमने स्टार्ट कर ली है, ताकि इसका पानी निकालने का प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाए। कूलेंट गाड़ी में फुली इंस्टॉल कर दिया है, उसकी एयर निकाल दी है। बस अब हमें ये पॉइंट टाइट करना है और उसके बाद हम गाड़ी को लेके जाने के लिए गुड टू गो हैं। ऑन द गो हम लोग चेक ज़रूर करेंगे इसका कि कहीं कूलेंट कम होता है, एयर बबल्स आते हैं, कुछ जो भी एयर रेडिएटर में। वैसे मैंने अपनी तरफ से तसल्ली कर ली है और इसको कूलेंट को फुल कर लेंगे। अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी बाबूसर टॉप पे या किसी जगह पे, वी विल फिल दैट अप एज वेल। और फिर नाश्ता करें और अपना सफ़र शुरू करें हुंजा की तरफ। कूलेंट इंस्टॉल हो गया है, गाड़ी अपने टेम्परेचर पे आ गई है। नाश्ता टाइम एंड गो बैक होम टाइम, आई मीन हुंजा टाइम। अभी फ्यूल हमारा ऑलमोस्ट एंडिंग की तरफ है, फ्यूल फुल भी करवाएंगे और एक्स्ट्रा कैन भी भरेंगे। कहीं पे भी हमें एक्स्ट्रा फ्यूल की ज़रूरत पड़े तो हमारे पास फ्यूल मौजूद हो। गाड़ी बिल्कुल बेहतरीन टेम्परेचर पे आ चुकी है, कूलेंट हमारा बिल्कुल फुल है। नासा का कूलेंट इंस्टॉल करने के बाद अब मुझे इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है कि कहीं पे भी जहाँ पे सामने से माइनस में हवा आ रही होगी उसमें रेडिएटर में पानी जम सकता है, या गाड़ी ओवरनाइट खड़ी करें तो ये पाइप रेडिएटर या कुछ भी फटने का ख़तरा हो, क्योंकि जब बर्फ़ बनेगा पानी तो वो फैलाव के साथ पाइप्स को और इंजन ब्लॉक को फाड़ सकता है। सो नाउ वी आर टेंशन फ्री, लेट्स गो टू चाइना बॉर्डर, टाइम टू क्लोज दिस। क्वींस नारान होटल जो है ना, उधर स्टे करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि सुबह उठते साथ चढ़ के मॉर्निंग यू कैन हैव अंडा ऑमलेट। और यहाँ पे देखो भाई चने पड़े हैं जी। ये कौन से चने हैं? बोंग चने नहीं, सिंपल चने, लोरी चने, लोरो आके लोरी चने। एंड देन वी हैव हलवा पूरी एज वेल। चेक कर रहे हो, वैशी ऑमलेट।
वो तेरी खैर, ऑमलेट पलटाने का अंदाज जो है ना वो कुछ डिफरेंट है। अंदाज रेस्टोरेंट पे नहीं, मतलब पंजाब टिक्का हाउस पे। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। शौक के सोटे अंडा का प्लान नहीं था, लेकिन ये स्पेशल है तो इसलिए अब अंडा पराठा, खाली चाय पराठा नहीं, अंडा पराठा चाय। यहाँ पे बंदे ही बंदे हैं। सुबह हो गई है। लास्ट टाइम हम लोग थोड़ा अर्ली निकले थे। इट वाज अबाउट 7 AM इन द मॉर्निंग जब लास्ट टाइम हम लोग यहाँ से निकले थे। और सेल्फी का पार्ट हो जाता हूँ मैं। हेलो, थैंक यू। सो अब नाश्ता करेंगे। आज थोड़ा लेट है, 10 बज रहे हैं, लेकिन 7 घंटे का रास्ता हमने कैसे कवर करना है दैट वी नीड टू नो, क्योंकि डायरेक्टली लैंडिंग करेंगे हुंडा में। इस वक्त गड्डी थोड़ी सी बड़ी है तो टाइम को कवर करेंगे। क्या बात है बादशाह, क्या बात। 4 अंडे 4 पराठे। यार एक काम करेंगे, पराठे ना एक पराठा और लगा लें। आफ्टर डूइंग द पैकिंग वी आर एट PSO और यहाँ से हम डलवाने लगे हैं डीजल, क्योंकि गड्डी का डीजल था ख़त्म। भाईजान इसको फुल कर दें। 0 चेक कर लेते हैं जी। 0 आने दें जी, 0 तो आया नहीं। बड़ी गड्डी तो बड़े खर्चे। आई थिंक ये फुल होएगा। 70 लीटर्स का टैंक है एंड विल सी क्या होता है। जी जितने भी किलोमीटर हमने ड्राइव किए हैं 55 लीटर का फ्यूल हमने कंज्यूम किया है। इसको वैसे टॉप कर दें। टॉप आता है जी, कितना आता है करें ज़रा। ज़्यादा नहीं आएगा बस, ठीक है। ओवर 55 ही है। फ्यूल फुल 11-20 और 2,78,143 किलोमीटर ड्राइव हो गई है। सुई है, डंडे थे फुल, एकदम ज़बरदस्त। सामने से बस आ गया है क्योंकि हमारे बस से बाहर है। चलो चलो लाका, हेलो सेंट जॉर्ज, चलने वाला करो, हम लेट हो गया है। हमें कोई तकरीबन आधा घंटा लगा है नारायण की ट्रैफिक को सीधा करके तो निकलने में, बिकॉज ऑब्वियसली फंस जाता है बंदा यहाँ पर। अब तकरीबन हो रहे हैं 11:30। 7 घंटे का रास्ता है हुंजा का, 7-7.5 घंटे का। तो बस अब गाड़ी को खींचना ही है। बाबू सर टॉप पे थोड़ी देर स्टॉप करेंगे, बीच में लुलू सर आएगा, लुलू सर पे स्टॉप करेंगे एंड अब बस जल्दी जल्दी पहुँचने वाली करेंगे, बिकॉज आज का दिन हमने बहुत लेट स्टार्ट किया है। नॉर्थ में जब आपने ट्रैवल करना है आपका दिन सुबह 6-7 बजे शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली इस दफ़ा हमने थोड़ा इरादा किया था कि थोड़ा स्लो पेस पे ट्रैवल करेंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा ही स्लो पेस हो गया। ये पानी आ रहा है सैफुल मलूक से, इधर दिखाएं जरा। ये सैफुल मलूक झील से आ रहा है पानी, ये सारा ऊपर से, और स्लो हो गया हुआ काफ़ी। एंड नाउ वी एग्जिट नारायण ऑफिशियली। यहाँ से दिखाते जी बट्टा कुंडी 14 किलोमीटर, बड़ा वाई बोड़ वाई 30 किलोमीटर, जलखट 42, झील लुलू सर तेरी खैर 70 किलोमीटर जाना है हमने वापस के लिए। ये नारायण से निकलने का एग्जिट है और यहाँ से अब हम गाड़ी को लेकर रवां दवा होंगे। बच्चों को बिठा लिया है, I mean, बिठाने के लिए जगह खोल दी है। ये उनका हुजरा है। आज जल्दी से गो गो गो, जूते उतार लिए जाएं क्योंकि ये नो जूता एरिया है। नो जूता एरिया के अंदर घुस जाओ। शीशे इस वक्त नारायण से निकल रहे 70 किलोमीटर हमें बाबूसर टॉप जाना है, और बाबूसर टॉप पे तूने चढ़ जाना बस, ठीक है। देख मेरी बात सुन, देख यार, समझ ले कि कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, समझ गया। तू आज भी जवान है, ठीक है ना, तू आज भी चढ़ जाएगी बाबूसर टॉप और चाइना बॉर्डर भी, टेंशन नहीं लेनी। लेट्स गो। वो होए यार, डीजल गाड़ी हो और मर्सिडीज हो, उसकी सस्पेंशन ऐसी हो, GWM तुसी किथे रह गए हो, कैन नॉट कम्पीट दिस। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल हो, लेकिन जिस मजे से ये जा रही है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यार। देखो जिंदगी में अगर कोई रिस्क लेना हो ना, एक मर्सिडीज ले लेना, ओल्ड क्लासिक, बस समझ जाओगी मेरी फीलिंग को। ओह बटर स्मूथ, देखो लाइन फॉलो करती रहना मर्सिडीज, प्लीज लाइन मत छोड़ना। ये लो, ये ले, आज स्टाइल का ऑमलेट बनाऊंगा, ये ले। मुझे पता ही नहीं लग रहा उसको। As we travel towards बाबूसर टॉप, तो आप लोग ये मोमेंट्स एंजॉय करें जिसमें ये 40 साल पुरानी मर्सिडीज W124 आपको चस करा देंगे। चस समझते हैं? और ये तमाम खूबसूरत लम्हे कैप्चर करने के लिए हमारा DOP, यानी कि you guys understand right? If I am driving, somebody is recording, our DOP is doing a great job. Check out the upcoming shot.
गया जिसका इंतज़ार था हमें लाहौर से निकलते हुए, मून रेस्टोरेंट, जहाँ हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे बिकॉज मून रेस्टोरेंट पे खाना इज़ बहुत एक्सपेंसिव। तो अस्सलाम वालेकुम मून रेस्टोरेंट, किधर हो तुम? इन्हीं में से कहीं हो तुम? पंजाब तिक्का हाउस भी बन गया जी इधर। ओ यार की ये चील भी तो पई है, उठ जा। यहाँ पे मून रेस्टोरेंट है और यहाँ पे आपका दिल करे तो आप रुक सकते हैं, लेकिन मैं एक दफ़ा जब रुका था तो इट वाज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा। एक चमची मक्खन गलती से मंगा ली थी, वो भी बहुत महंगी थी, ब्रेड बहुत महंगी थी। तो मतलब मुझे ये लगता है कि आपके पास चीज़ें पहले से होनी चाहिए, जहाँ आप होटल पे हैं वहाँ पे स्टे कर रहे हैं वहाँ से खा के निकलें, ताकि इन जगहों पे आपकी जो जेब है वो खाली ना हो। बट अगर आपके पास हैं और आपने खाना खाना है तो मैं मना नहीं कर रहा, आप लोग खाना शाना खाएँ यहाँ पे। लेकिन ये जस्ट अनदर टिप है ट्रैवल के लिए, अगर आपने खाना खाना है तो आप खाएँ, मतलब मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक्सपेंसिव होगा यहाँ पे स्टॉप। ये गाड़ी हमें काफ़ी देर से हमारे साथ है, कल भी हमारे साथ थी WW वाली मेहरान, इस्लामाबाद से आ रहे हैं जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त गाड़ी है, और गाड़ी है जी। लुलु सर करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगा, लेकिन लुलु सर करने पे हमने ब्रेक नहीं मारी क्योंकि हमें बाबू सर करना है, समझ रहे हैं ना। तो फिर टाइम ज़ाया नहीं किया और सीधा गाड़ी को खींच के रखा। बर्फ प्रो मैक्स आइस के ऊपर से गुजर रहे हैं। पता लग गया उस्ताद 12 वार जी आई है ना, उन्हें 10 देता है कि यू आर क्रॉसिंग बर्फ। ये सारा इलाका बर्फ से भरा हुआ है, रोड खाली है बर्फ से, इंस्टा लग चुका है, बाबू सर की चढ़ाई शुरू है। क्या 40 इयर्स ओल्ड मर्सिडीज कर पाएगी? मैंने आप नहीं पता, सीधी गल ऐसी करके डोचे रखी है। डोंट वरी, लेट्स गो। बाबू सर टॉप से वो कह रहे हैं ये एंटीना लगाया देखो, वो भी टेढ़ा लाया है। उन्होंने की पता ऐसे की कर रहे हैं। देखो फिर YouTube पे तुम्हें मेरी वीडियो नजर आ जाए और आप वीडियो देख रहे हैं यार, प्लीज सब्सक्राइब। वी मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट। पहला गियर ले जा, चढ़ जा, शाबाश, कम ऑन। Akan is fully pumped, right? भाई चल चल चल। एफर्टलेस, मैं बता नहीं सकता, मेरे पैडल से मुझे पता लग रहा था हाउ एफर्टलेस द कार इज गोइंग, कितना आराम से ये गई है। बस अब चेक हमें ये करना होगा कि तेल पानी पूरा, जितने जोर लगाते थे गड्डी ने तेल पानी पूरा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? फाइनली JMB 11 आपकी और हमारी प्यारी मर्सिडीज़ एट बाबू सर टॉप। दोपहर के 1:20 वी आर एट बाबू सर। गड्डी नू साह नहीं चढ़िया, लेकिन मनु साह चढ़ गया बाबू सर टॉप से निकलते साथ। अब यहाँ पे हॉट चॉकलेट पियेंगे, बाबू सर टॉप के सामने एक फ़ोटो कर लेंगे, देन विल स्टार्ट अवर डिसेंट। साह चढ़ रहे हैं। क्या हाल है, क्या नाम है आपका? तो क्या सीन है आपका? यहाँ पे स्टॉल है कोई, आपने पहचान नहीं? कहाँ से आ रहे हैं? ओ तेरी सरगोदे दे माल्टिया ने मौसम लंघ गया जी, आ गया जी, आ गए जी, फिर सरगोदे चक्कर लाइए। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। लेकिन जी आप सबका इंतज़ार पूरा हो गया जी, मर्सिडीज़ जा रही है चाइना बॉर्डर के लिए। क्या लगता है पहुँचेगी? मेहरान के साथ भर गए थे चढ़ते हुए, बट मर्सिडीज़ बड़ी आराम से आई है। ओके, रियली नाइस, रियली नाइस। आओ जी आओ। ले जी, मैंने कहा जो सब्सक्राइबर मिल गए उनको इस गाड़ी की कंफर्ट का पता होना चाहिए। लेक के देश। हाँ जी,
घर के सोफे कंफर्टेबल हैं कि ये वेरी नाइस। इसीलिए थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि इनको इसी तरह से प्रिपेयर करें, नरम रहें और लेकिन इस कंडीशन में ही रहे। इनको बस ऊपर एक्चुअल रैगजीन लगाएंगे और इसको सेट करेंगे। हो गया ही बंदा। बाबू सर टॉप की बात करें तो गाड़ी की कंडीशन ओवरऑल गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही है। टायर्स आर गुड, ब्रेक्स आर गुड, बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त आ रहे हैं हम अभी यहाँ तक। और टायर नए डलवाने का एडवांटेज, कटिंग्स हमारी बहुत ही ऐसे हैं, कटिंग पे यहाँ तक टायर आ रहा है, लग रहा है, लेकिन नया टायर है इसलिए टेंशन नहीं है हमें। ये हमारा माउंट लगा हुआ है इंस्टा का, ये यहाँ पे ऊपर निकल आता है और शॉर्ट जोन आता है इस जगह करके। और या गुड सिस्टम है, टायर गुड है, सही चल रहे हैं। पहुँच जाओगी, मैं भी ला ले। गुड बट यस मर्सिडीज़। चलो भाई, थैंक टू दिस बाइकर, बहुत शुक्रिया इनका कि उन्होंने जगह दी है। मर्सिडीज़ का शॉट यहाँ पे हम कर चुके हैं। बाबू सर की टॉप की जो टोटल हाइट है वो 13,700 फुट है और आई थिंक जो हमारा खुंजराब पास है वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है, बट शी मेड इट हेयर। और यहाँ से अब हम अपना नीचे का सफ़र शुरू करेंगे। वो पहुँच गई है और यहाँ से अब आगे हुंजा एंड देन नेक्स्ट चाइना बॉर्डर 13,700 फुट। अब देखना ये है कि हुंजा से लेके चाइना बॉर्डर की चढ़ाइयाँ ये चढ़ सकती है या नहीं। लास्ट टाइम वी अटेम्प्टेड विद मेहरान, दिस टाइम वी आर डूइंग विद द 40 years old मर्सिडीज़। देखना ये है कि ये पहुँचती है या नहीं पहुँचती। निकलने से पहले एक दफ़ा इंजन को फाइनली नज़र मारना ज़रूरी है कि कोई ऑयल लीक तो नहीं है। एवरीथिंग सीम्स गुड, बिल्कुल एकदम यस लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है जैसे लाहौर में खड़ी है। लेकिन मुझे पता लग रहा है कि मैं लाहौर में नहीं खड़ा, साथ सीढ़ी जा रहा है। पाइप्स का प्रेशर बाबू से टॉप में खड़े हुए हैं। टू गुड मैन। दिस इज़ द एग्जैक्ट सेम मोमेंट जिस वक्त हमने अपनी 13,700 फुट से डिसेंट स्टार्ट किया। लेकिन इस वक्त मुझे अपनी गाड़ी से एक चीज़ की अपडेट मिली कि दिस कार डज़ नॉट हैव अ थर्मोस्टेट वेल्व। और थर्मोस्टेट वेल्व ना होने की वजह से सामने से आने वाली बर्फीली हवाएं इसके इंजन के टेम्परेचर को डाउन कर रही थी, जिसकी वजह से गाड़ी की आइडलिंग में काफ़ी ज़्यादा मुझे इशू फेस हुआ। और यहाँ पे मुझे खौफ भी लाहक हुआ कि खुंजराब पास पर इससे भी ज़्यादा ठंड है, तो जब सामने से ठंडी हवा आएगी तो गाड़ी इंतहा ज़्यादा मिसिंग करने वाली है और हम बहुत ज़्यादा चैलेंज का सामना करने वाले हैं। खैर यहाँ पे बच्चों को बर्फ़ नज़र आई तो हमने कुछ देर के लिए गाड़ी को साइड पर रोका और वहाँ पे थोड़ा सा बर्फ़ के मोमेंट्स को एंजॉय किया, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ठंडी थी। एंड दे डिसाइडेड कि भाई फटाफट निकलो, तो जितना छेती हो सकता है तो निकलो। लेकिन ये वो लम्हे होते हैं जिनमें आप अपने लाइफ डिसीजंस को एक बारी दोबारा से रिकॉल करते हैं कि एक मर्सिडीज़ जो कि पाकिस्तान की लोकल गाड़ी नहीं है, उसको लेके आप नॉर्थ एरियाज़ में आ रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो आपको घंटों के काम आपके दिनों में चले जाते हैं। खैर ये सोच इन खूबसूरत लम्हों ने मेरे दिमाग से बिल्कुल दूर कर दी, बिकॉज नाउ हमारा टारगेट था कि हमें हुंजा पहुंचना है और कल सुबह अपना मिशन खुंजराब स्टार्ट करना है। सो ये खूबसूरत लम्हे हमें चीयर कर रहे थे, हमारा वेलकम कर रहे थे, ये सारे माउंटेन्स, ये सारे खूबसूरत लोग, ये खूबसूरत रोड्स, हम ये सारी बातें कर ही रहे थे। लेकिन हमें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि हम खुंजराब से सिर्फ 298 किलोमीटर दूर रह गए अपनी मंजिल से, 298 किलोमीटर दूर। फाइनली इस टाइम पे हम हुंजा में एंटर हो गए और ऑटम आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो कि स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे हमारी गाड़ी जो है वो ऑटम के दरख्तों के आगे खड़ी हुई है और बेहतरीन ट्रैवल करती हुई हमें लेके आ रही है। बहुत खूबसूरत सनसेट हो रहा है और मेरे अंदाजे के मुताबिक नेक्स्ट जो हमारा स्टॉप होने वाला है वो डायरेक्टली होटल पे होगा, इसलिए मैं यहाँ पे एक रैपिंग अप जिसको कहते हैं ना वो करने जा रहा हूँ कि कल का जो व्लॉग होगा या नेक्स्ट जो भी व्लॉग हम पोस्ट करने जा रहे हैं वो खुंजराब पास का होने वाला है। आप देखते हैं खुंजराब पास होता है या खुंजराब फेल होता है। लास्ट टाइम खुंजराब पास होते होते 33 नंबर से फेल हो गया सी, तो इस बार उन्होंने कोशिश करेंगे कि पास करिए और हुंजा से अपना सफ़र शुरू करेंगे। तो हमें याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। मोहब्बत भरे कमेंट्स मुझे पता है कि मुझे रिसीव होने वाले हैं, प्रीटी श्योर बात है। मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद। पूरा हुंजा पहुँच जाना, अनेर पैन लगी, अनेर से तनु की दिखाई दिल करता है कि ये व्यू देखी जाएगी, देखी 1 to 4 के साथ। बस हुंजा से पहले चाय इज़ मैंडेटरी, तो ऐसा हम जुगलोट पे रुके हैं। जुगलोट, नॉट जगलोट, जुगलोट। जिनको पता है उनको पता है। JMB 11 इज हियर। अब चाय का साथ हो और मोमोज ना हो साथ तो भाई ये तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। तो हमने मोमोज ऑर्डर किया और हमने कहा कि भाई फुल तीखे कर दो,
लेकिन उसका नतीजा कुछ ख़तरनाक था। सर जी पहला ना पूरे ही मोमोज मुंह में डाल दिया है, बहुत गर्म था। अखा नहीं आंसू मिर्चें और सिरका डलवा के तो गरम गरम मोमोज मुँह में बड़ा अफसोस है। ये मोमो है तो महमूद साहब किधर है? हाफ टैंक अभी तक हमने यूज़ किया फ्रॉम नारायण टू हुंजा। आई थिंक गाड़ी ने इस दफ़ा गुस्सा खा लिया है और एवरेज के फटे चुक दिए हैं। अभी कैलकुलेशन देखते हैं कितने किलोमीटर्स क्या हम ट्रैवल कर गए हैं, क्योंकि 55 लीटर भरी थी तो मेरे अंदाजे के मुताबिक 70 की बजाय ये शायद 60 लीटर्स का टैंक है। मुझे इसको चेक करना पड़ेगा और मतलब गूगल से चेक कराना पड़ेगा, फिर देखते हैं इसने कितने किलोमीटर की एवरेज दी है। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? कुछ कैलकुलेशन अगर किया आप लोगों ने सुबह की माइलेज देख के और अभी की माइलेज देख के तो ज़रा कमेंट करें। ले जी, इस वक्त हम लोग हुंजा में पहुंच गए हैं। हुंजा दरबार से बिल्कुल थोड़ी देर का फासला रह गया, लाइक 5 मिनट, और यहाँ से हम सुबह के लिए फ्यूल रिफ़िल कर रहे हैं। जाने दें जी, नारायण से अभी तक इसने कितना डीजल पिया ये देखते हैं। नारायण से टॉप करके निकले थे, लेट्स गो। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये बुलान देखो, बड़ी बड़ी तुम लोगों को हैरानी होगी। ये देख रहे हो, ये डीजल है, ये देख रहे हो ये भी डीजल भरेगा इसमें, इसमें डीजल इंजन है। आपकी और हमारी प्यारी JMB 11 इज़ हेयर, फुली स्लैम्ड भाई साहब, थले लगी हुई है गड्डी इस वेले। क्या लुक्स आ रही हैं माशाल्लाह। 200 बराबर कर दो, गुड हो गया जी। 36.5 लीटर। ओ देखो जी डीजल, हेलो क्या हाल है, ठीक हो? डीजल फुल हो गया जी। 1200 और 36.6। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, लग रहा है गड्डी तेल पी गई है की गल है, बहुत ही प्यास लगी। खैर, अब यहाँ से हमारा जो प्लान है वो ये है कि इसको खड़ा करेंगे जाके होटल के बाहर, और सुबह अर्ली मॉर्निंग इसको निकालेंगे एज इट इज़। ऐसे मांडा प्रो मैक्स लगा के हम लोग इसको ले जाएंगे डायरेक्ट चाइना बॉर्डर और वापसी आएंगे। मेरे ख्याल से मैं भी जाके सो जाऊँ, रेस्ट मारूँ, ठीक है। और मिलते हैं आप लोगों को कल के ब्लॉग में, मतलब जो भी नेक्स्ट ब्लॉग है यार। आई होप आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं उस चीज़ के लिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ये हाथ वेट कर रहा है। 3, 2, 1 एंड जी, अब मजा आया ना, लाइटें शाइटें ऑन करके पेट्रोल डीजल ऐसी फुल कर लिया है। 36.6 लीटर हमारी गाड़ी ने कंज्यूम किया है। उसको भी हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो एवरेज बात की बात है। अभी हमारा मकसद है कल सुबह हुंजा दरबार से निकलेंगे, हुंजा दरबार होटल से निकल के विल गो स्ट्रेट टू चाइना बॉर्डर और अपडेट करेंगे आपको। डीजल एकदम फुल, बाकी सुबह की तैयारी पूरी। 2,78,400 किलोमीटर। ये है हमारा आज का स्टे, यहाँ पे रेस्ट करेंगे। वो सामने हमने अपना एंटीक पीस खड़ा कर दिया है। टाइम टू गेट सम रेस्ट। बाकी सुबह के लिए होप्स गुड है, होप फॉर द वेरी बेस्ट। हुंजा दरबार में आके खाने का क्या ही स्वाद है। सुबह वैसे नाश्ते का ज़्यादा मज़ा आएगा। ये अपना पूरा हुंजा का व्यू है यहाँ पे, एंड सॉरी एस्थेटिक भी तो करना है ना। एंड दिस इज़ द फूड वी आर हैविंग। टेस्ट करके बता देंगे कैसा था। व्लॉग ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ खाने की परवाह है, लेकिन खाना वाज टेस्टी और हुंजा दरबार का स्टे वाज अमेजिंग। थैंक यू सो मच कि आप लोग इस लम्हे तक व्लॉग को देखते हैं। तो जिन लोगों ने व्लॉग को इस लम्हे तक देखा है उनके लिए एक स्पेशल मीटअप कॉल है। संडे वाले दिन सुबह पाक व्हील्स का कार मेला है लाहौर एक्सपो में। सो आई विल बी विजिटिंग दैट प्लेस। सुबह जल्दी कर लेंगे, देर नहीं करेंगे, लाइक 12-1 बजे का टाइम रख लेते हैं। तो कौन सी गाड़ी लेके आऊँ, मर्सिडीज़ या मेहरान? यू गाइज लेट मी नो, बट आई थिंक मर्सिडीज़ का दिन है तो मर्सिडीज़ लेके आएंगे। लास्ट टाइम वी टुक मेहरान टू दैट कार मेला, अब बारी है मर्सिडीज़ की। तो भाई जिसने ब्लॉग यहाँ तक देखा है उसके लिए ये मीटअप कॉल है। संडे वाले दिन 23 नवंबर लाहौर एक्सपो सेंटर, पाक व्हील्स कार मेला, मिलते हैं वहाँ पे। और नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगी यार। एडिटिंग इतनी यस करने में मेहनत तो लगती है ना।